जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की जो कहानी है वो है सच्चा वफादार। आप कैसे जानेंगे कि आपके आसपास कौन है सच्चा वफादार? आइए सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं इसके माध्यम से। बात तब की है जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीमित साधन हुआ करते थे। गरीब लोग पैदल चलकर ही एक दूसरी जगह पर जाते थे। अमीरों के लिए घोड़े, बैलगाड़ी और पालकी का प्रचलन था। ज़्यादातर रास्ते जंगलों के बीच से होकर जाया करते थे। उसी समय जंगल के करीब कमलपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहां की आबादी भी बहुत कम थी। एक औरत अपनी बेटी के साथ कमलपुर गांव में रहती थी। अपने पति के असमय देहांत के बाद परिवार के गुजारे के लिए उसने खेती करनी शुरू कर दी थी। इस तरह माँ बेटी का गुजारा चलने लगा। उसके खेत में जंगल के करीब थे। उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर रहा करते थे। औरत को जंगली जानवरों से कोई डर नहीं था। दिन भर वह अकेली खेत में काम करती रहती थी। हल चलाना, मिट्टी को समतल रखना, धान के बीज बोना, सिंचाई करना, कटाई, सफाई आदि सारा काम वह खुद करती थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक समय आया जब वह गांव की सुंदर और सुशील युवतियों में गिनी जाने लगी। माँ की भी उम्र ढल रही थी और कड़ी मेहनत करने के बाद वह असमय बूढ़ी हो चली थी। बेटी को माँ की बड़ी ही चिंता रहती थी। एक दिन वह सड़क से कुत्ते के 2 पिल्लों को उठा लाई। बेटी ने माँ से कहा, माँ, आज से ये दोनों ही हमारे साथ रहेंगे। इनकी माँ नहीं है। जंगल में कितने सड़क पर पड़े हुए थे। मैं ना उठा लाती तो अब तक ये बदमाश लोमड़ी आकर इन्हें हजम कर जाती। देखो ना कितने प्यारे हैं। इनकी आंखें काली हैं, छोटी और कितनी चमकीली हैं। माँ को भी दोनों पिल्लों पर दया आ गई और वह दोनों की पीठ को प्यार से सहलाने लगी। ममता भरे हाथों से छूते ही दोनों माँ की गोद में बैठने को उतावले हो गए। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी के छोटे परिवार के सदस्य बन गए। दोनों को खाना खिलाए बिना माँ खुद नहीं खाती थी। एक का रंग काला था, दूसरे का सफ़ेद। माँ काले को कोउला और सफ़ेद रंग वाले को बौला कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे कोउला और बौला बड़े होने लगे। दोनों अब माँ की आंखों के तारे बन गए। माँ जहाँ भी जाती दोनों उसके पीछे पीछे चलते। माँ की एक आवाज़ से दोनों अपनी पूँछ हिलाते हुए उसके पास हाजिर हो जाते थे। अब बेटी ने राहत की सांस ली। जंगल की लोमड़ियाँ बड़ी ही शैतान थी। माँ जब अकेली खेत में काम करती रहती थी तो 2 लोमड़ियाँ हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थीं। एक दिन माँ ने तंग आकर अपनी ही बड़ा चाकू उसकी तरफ मार फेंकी। दांत जाकर के गले में लगा और अधिक खून बहने के कारण वहाँ उसी वक्त चल बसी। दूसरे ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। रात को सोते समय जब माँ ने बेटी को यह कहानी सुनाई, बेटी मन ही मन डरने लगी। अब दूसरी लोमड़ी मौके की तलाश में ही रहेगी कि कब माँ को नुकसान पहुंचाकर अपने साथी की मौत का बदला ले ले। गांव के कई लोग दुष्ट लोमड़ी के पंजे के घायल हो चुके थे और मर चुके थे। इसलिए बेटी ने माँ की सुरक्षा के लिए इन दोनों कुत्तों का इंतजाम किया। एक दिन महाजन गांव के मुखिया ने अपने रिश्तेदार के बेटे के लिए बेटी का हाथ मांगा तो माँ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का पढ़ा लिखा, होशियार और स्वस्थ था। जमीन जायदाद से ज़्यादा भरपूर घर परिवार पाकर माँ का सीना चौड़ा हो गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस गरीब दुखियारी की बेटी ऐसे खाते पीते घर की बहू बनेगी। बड़े धूमधाम से उसने इकलौती बेटी का विवाह संपन्न किया। बेटी भी कोला और बौला के भरोसे माँ को छोड़कर रोती हुई ससुराल चली गई। अब माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। फिर भी बिना डरे वह अपने पालतू कुत्तों के साथ सुख से रहने लगी। कई बार लोमड़ी रात के समय माँ पर पंजा मारने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। जैसे ही वह कुटिया की तरफ बढ़ी, पता नहीं कहाँ से कोला और बोला हाजिर हो जाते और उसे उल्टे पांव भागना पड़ता। वैसे भी लोमड़ी कुत्तों से बहुत डरती हैं। इस प्रकार कई महीने बीत गए। धीरे धीरे माँ को बेटी की याद सताने लगी। इतने दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। इसलिए एक दिन माँ कोला और बौला पर कुटिया की जिम्मेदारी सौंप कर बेटी से मिलने निकल पड़ी। बेटी के लिए खाने के ढेर सारा सामान एक पोटली में बांध कर पाँव फटे ही माँ के यात्रा शुरू कर दी। माँ को देखकर दूर छिपी लोमड़ी की बाछें खिल उठी। अब कैसे बचेगी तू बुढ़िया? तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। वे
मुए कुत्ते तो दूर घर की पहरेदारी करते होंगे। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बूढ़ी को मारकर कई महीनों तक वह खा सकेगी, ऐसी कल्पना करके उसने मुंह में पानी आ गया। जैसे ही माँ गांव की सीमा पार करके जंगल से गुजरने लगी, लोमड़ी उछलकर उसके सामने आ धमकी। अचानक आंखों के सामने भूखी लोमड़ी को देखकर माँ समझ नहीं पाई कि अब करे तो क्या करे, कैसे खुद को बचाए। मन का डर मन में ही छुपाकर हंसते हुए उसने कहा, कैसी हो लोमड़ी रानी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए, सब ठीक तो है ना। लोमड़ी हंस पड़ी। उसने अकड़ दिखाते हुए कहा, मेरी चिंता छोड़ बुढ़िया, अब अपनी खैर मना। अब तुझे बचाने ना तो तेरी बेटी आएगी और न ही जाबाज कुत्ते। आज तुझे खाने की पूरी पुरानी ख्वाहिश मेरी पूरी होगी। अपने भगवान को याद कर ले ताकि मरते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो। माँ जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, बेटी के गम में मैं मरी जा रही थी, खाना पीना जैसे छोड़ ही दिया था, इसलिए पतली और कमज़ोर हो गई हूँ। पर तुझे इससे क्या, तुझे मांस मिले या सूखी हड्डी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तू मुझे बेटी के घर से वापस आते समय खाएगी तब उंगली चाट कर रह जाएगी। वह कैसे, लोमड़ी जानना चाहती थी। माँ को लगा कि उसकी चाल काम कर गई है। फिर गंभीर होकर कहने लगी, तुझे इतना भी नहीं मालूम है क्या? इतने दिनों में माँ पहली बार बेटी के घर जा रही है तो जाहिर है कि बेटी रोज़ जोहा, चावल, मांस, मछली, ताज़ी सब्जियां, पीठा, नारियल के लड्डू, घी, माखन, मिठाई, दही, क्रीम, गुड़ आदि से मेरा आवभगत करेगी। मेरे दुबले पतले शरीर में जान आ जाएगी, हड्डियों के साथ मांस भी जमेगा, तब खाने का मज़ा कुछ और ही होगा। लोमड़ी बोली, अगर तू वापस इसी रास्ते नहीं आई तो? माँ बोली, तो क्या मैं बेटी के घर पूरी ज़िंदगी रहूँगी? ऐसा करके बिरादरी में नाक कटवाऊँगी क्या? तू मानती है तो मान, वरना मैं चली। बेवकूफ़ लोमड़ी मान गई। माँ भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर हाँफते काँपते बेटी के घर पहुँची। माँ को देखकर बेटी की आंखें छलक गईं। दोनों एक दूसरे के गले मिले और स्वर्गीय सुख का अनुभव किया। बेटी ने कहा, अब आई तो कुछ दिन यहाँ आराम से रहो और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दो। माँ बेटी का सुख देखकर खुश हुई। कई दिन आराम करने के बाद अचानक माँ को कौला और बौला की याद सताने लगी। पता नहीं दोनों को खाने को कुछ मिला भी होगा या नहीं। उसका रखा हुआ खाना तो वे कब के खा चुके होंगे। बेटी को समझा बुझाकर माँ घर वापस चलने को तैयार हुई, पर जैसे ही लोमड़ी को दिए वचन याद आए कि वह उसी रास्ते घर वापस आएगी और उसका भोजन बनेगी तो मन बैठ गया। बेटी के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। बहुत सोचने के बाद बेटी ने एक उपाय निकाला और माँ को एक बड़ी सी सूखी लौकी के भीतर डालकर उसका मुख बंद कर दिया। फिर लाऊ को लुढ़का दिया। माँ भी लुढ़कती हुई जंगल के बीचों बीच से गुजरने लगी। रास्ते में लोमड़ी बुढ़िया की राह देख रही थी। उस लाऊ को लुढ़कते आते देखकर उसका माथा ठनका। हो न हो इसके अंदर कुछ मूल्यवान वस्तु छिपाई गई है। उसने सामने आकर लाऊ को रोक लिया और उलट पुलट कर देखने लगी। उसे उठाते ही लाऊ का मुंह खुल गया और बुढ़िया निकल आई। लोमड़ी सारी चालाकी समझ गई। अब तुम मुझसे कैसे बचेगी? बड़ी चालाक बनती है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। डरती हुई माँ बोली, मैं जीवन में बहुत काम किया है, अब कभी नाच गाना नहीं किया है। मैं नाचना और गाना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। लोमड़ी ने सोचा, यह कैसी इच्छा है? जो भी हो, मुझे इससे क्या। फिर बोली, ठीक है, जल्दी से करो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने मौके का फ़ायदा उठाया और ज़ोर ज़ोर से गाने के बहाने चिल्लाने लगी, कौला आऊ, बौला आऊ, मोए सियारे खाए, कौला आऊ, बौला आऊ, लर मर लय, सियारे पोले जाए। अर्थ, कौला बौला आ जाओ, मुझे लोमड़ी खाने जा रही है। कौला बौला के आते ही लोमड़ी भाग जाती है। माँ बार बार एक ही सुर में गाते नाचते हुए कुटिया की तरफ बढ़ने लगी और अपने बेटे के समान कौला बौला को पुकारने लगी। लोमड़ी भी इन सब से अनजान गाने की सुर में नाचती जा रही थी। इसी प्रकार नाचते गाते माँ अपने घर के करीब आ गई। उसकी आवाज़ कुत्तों के कानों तक पहुँच गई थी। कौला बौला झट समझ गए कि उसकी मालकिन खतरे में है। दोनों जोर से भौंकते हुए जंगल की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही उन्हें लोमड़ी दिखी वे गुस्से से लाल पीले हो गए और उसे दबोचने के लिए उसी तरफ कूद पड़े। नाचती हुई लोमड़ी सामने मौत रूपी कोयला बौला को देखकर दंग रह गई और अपनी पूंछ लटकाकर उल्टे पांव भागने लगी। आगे आगे लोमड़ी और पीछे पीछे कुत्ते भाग रहे थे। दोनों लोमड़ी को भागते भागते जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गए थे। लोमड़ी को भागते देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई माँ। थोड़ी देर बाद कौला और बौला आकर माँ के गले लग गए। माँ ने दोनों की पीठ सहलाई और भरपूर प्यार जताया। उस दिन के बाद माँ के किसी भी व्यक्ति ने दोबारा उस दुष्ट लोमड़ी को नहीं देखा। माँ जीवन में बाकी के दिन कौला और बौला के साथ सुखपूर्वक बिताने लगी। तो दोस्तों,
अगर हम किसी को प्रेम पूर्वक अपने घर में रखते हैं और उसे अपने घर में शरण देते हैं तो अवश्य ही वो हमारी संतान के समान होता है और हमारी रक्षा करता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।